अभी भी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, उसकी फैमिली के लिए रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए स्टोर था जो ये लोग बनाते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने इनको लिया। ये चाय पीनी है, इन्वायरमेंट को भी इंजॉय करें। और ये उनका लिविंग रूम है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे मजाक में एक शर्त रखी थी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, अगर आपके पास बेसमेंट में बंकर नहीं होगा तो मैं आपके पास नहीं ठहरूंगा। उन्होंने मजाक किया था। एनीवे मैंने कहा सर अगर आप सीरियस हैं तो मैं वो भी तैयार करा लेता हूँ। तो फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये एरिया बेसिकली मैंने अभी भी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, उसकी फैमिली के लिए रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए और उनकी सिस्टर अली फरियाल टालपुर साहिबा के लिए है कि व्हेनेवर दे वांट टू यूटिलाइज इट दे कैन यूटिलाइज इट। तो क्या ये वही शहबाज महल है जिसके तय खाने से 400 किलो सोना निकला था? ये एक हमारे टीवी चैनल के एंकर साहब ने मजाक किया था और मैं तो उसको मजाक ही लूँगा, क्योंकि 400 किलो गोल्ड जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या आपने स्टोर किया था कभी सोना यहाँ? सवाल ही नहीं पैदा होता 400 किलो सोना किसके पास होता है। ये तो एक बेवकूफ़ियत वाली बात है। ये बुत पहरेदार कहाँ से आए? पुराने ज़माने में ये एक आर्ट होता था कि उस ज़माने में ऐसे ही लोग खड़े होते थे। उस ज़माने में बंदूकें नहीं होती थी, तो वो शील्ड और स्पीयर्स और सोर्ड्स लेके वो दरवाजे के बाहर खड़े होते थे ताकि वो प्रोटेक्ट करें उस चीज़ को। तो ये एक आर्ट है जो मुझे पसंद है। मैंने दुबई में देखा था, वहाँ पे एक स्टोर था जो ये लोग बनाते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने इनको लिया, शिफ्ट करके उनको यहाँ। ये लाउंज है प्रेसिडेंट साहब का जो एरिया है उसका, क्योंकि जब वो ट्रैवलिंग करते हैं उनके साथ 40, 50, 100 आदमी हमेशा होते हैं, तो उनको बिठाने के लिए ये लाउंज बनाया है ताकि यहाँ बैठ के वो आराम से रेस्ट भी करें। उसके बाद वो जो भी स्नैकिंग करनी है, चाय पीनी है, इन्वायरमेंट को भी इंजॉय करें। और ये उनका लिविंग रूम है। जो भी यहाँ पे उनके मेहमान होंगे वो यहाँ बैठ के रिलैक्स भी करें, इंजॉय करें। शेर तो मुस्लिम लीग नवाज का इंतखाबी निशान है, आपने क्यों इतने सारे शेर रखे हुए हैं अपने ड्राइंग रूम में? मेरा शौक है हंटिंग का। तो क्या आपने शेर भी मारे हुए हैं? ये जो आप शेर देख रहे हैं इसको मैंने ही मारा था। अफ्रीका में इनकी हंटिंग होती है, उसके लिए परमिट लेना पड़ता है अफ्रीकन गवर्नमेंट से। प्लस वहाँ पे लोग हैं, हंटर्स हैं जो हंटिंग कराते हैं। और जब आप इनको हंट करते हैं उसके बाद फिर ये आपको स्टफ़ करके भी देते हैं, वो भी परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। और फिर जब हम अपने मुल्क में मंगाते हैं स्टफ़ करके, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगती है कस्टम्स की। कितने शेर मार चुके हैं, कितने चीते मार चुके हैं? अभी तक तो ये 2 बड़े शेर हैं, ये एक वो है जो लास्ट 4 साल पहले मैंने मारा था। इसके साथ 2 लेपर्ड्स हैं। ये तो बड़ा महंगा शौक होगा। नॉट रियली। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप जम्बिया चले जाएं, ये छोटे छोटे मुल्क हैं जो गरीब मुल्क हैं, और वहाँ पे वो कम चार्ज करते हैं। क्या शेर का शिकार बहुत मुश्किल होता है? होदे में बैठकर किया जाता है, महफूज जगह पर बैठकर किया जाता है? क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है? बेट लगाते हैं। कोई भी एनिमल जो उसको मार के उसकी पीसेस गोश्त के निकाल के वो लटकाते हैं किसी ट्री के साथ, तो उसकी जो स्मेल होती है उस पर शेर बाहर आता है। तो ये शेर जो था, ये इसको तकरीबन 4-4.5 घंटे मैंने ढूंढा। इसकी आवाज़ आ रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। हमने ट्रैकिंग भी की, ट्रैकर्स थे मेरे साथ। फिर जब पता चला कि ये वहाँ जगह पे ये बैठा हुआ है, ये लेटा हुआ था, जब हम इसके नज़दीक जब गए तो ये खड़े हो गए। उस वक्त मुझे फील हुआ कि लायन इज़ द लायन। और जब ये शेर खड़ा हुआ तो उसके बाल भी खड़े हुए। इसके बाल खड़े हो गए तो मेरे बाल भी हाथों के खड़े हो गए कि अब इसका और मेरा मुकाबला है। इधर उसने मुझे मारना है या मैंने उसको मारना है। तो उसका एक टेक्निकल वे होता है शूटिंग का। उस टेक्निकल वे से मैंने इसको गोली मारी थी, जिससे ये डेड शॉट था।
और उसके बाद इस वक्त ये हमारे घर में